नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज हम प्रश्नावली नंबर 4.3 क्लास 10 की चैप्टर 4 एक्सरसाइज है, उसका 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करने वाले हैं, जिसमें हमें ये कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्न फर्स्ट में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। सूत्र की कुछ समीकरण हमें इस प्रकार दी हुई है, ठीक है। तो हमें द्विघाती समीकरण हमारे जो भी है वो कौन से हैं, द्विघात है, और सूत्र हमें द्विघाती सूत्र का ही उपयोग करना है। अब द्विघाती सूत्र को हम श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहते हैं, श्रीधर आचार्य सूत्र भी इसको कहा जाता है, ठीक है। सूत्र क्या है वो देखिए आप, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, ये आपका द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य सूत्र इसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इन समीकरणों को हल करेंगे और इनके मूल ज्ञात करेंगे। एक चीज पहले अब आपको बता देता हूं, मूल d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको मूल ज्ञात करने का सूत्र है। और इसमें 3 कंडीशन होती हैं। देखो क्या होता है, इस d की वैल्यू अगर 0 आ रही है, d की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसके जो मूल होंगे वास्तविक वह समान होंगे। दोनों द्विघात समीकरण है तो उनके मूल भी कितने होंगे, 2 होंगे। त्रिघात होंगे तो मूल भी कितने होंगे, 3 होंगे। 4 घात होंगे तो मूल भी उसके कितने होंगे, 4 होंगे। ये ध्यान रखिए। तो इनके मूल d की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो उनके जो मूल है वो वास्तविक होंगे और दोनों ही क्या होंगे, आपके समान होंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन यहाँ आती है, d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ रही है, d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, कुछ भी d की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, ठीक है। तो मूल तो क्या होंगे, उनके वास्तविक होंगे, लेकिन दोनों ही मूल क्या होंगे, असमान होंगे। दोनों मूल क्या होंगे, आपके असमान होंगे, ठीक है। तीसरी कंडीशन, अगर d की वैल्यू 0 से क्या आ रही है, कम आ रही है, 0 से क्या आ रही है, कम है, मतलब 0 से कम है तो माइनस ऋणात्मक है, तब उनके क्या होंगे, मूल आपके क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो ये अगर 0 आ गई है d की वैल्यू, तो ये हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके मूल आपके क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। d की वैल्यू अगर 0 है तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। दूसरा, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी +1 +2 कुछ भी हो सकती है, तो मूल तो क्या होंगे, आपके वास्तविक होंगे, लेकिन दोनों ही क्या होंगे, असमान होंगे। तीसरा, हमें d की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, अगर ऋणात्मक आ रही है तो मूल क्या होंगे, आपके काल्पनिक होंगे। तो इन्हीं का हम प्रयोग करते हुए आगे हल करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे जो समीकरण है हमारी, समीकरण हमें दे रखी है 2x² माइनस 7x प्लस 3। समीकरण है हमारी 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब इस समीकरण को मानक रूप में लिखेंगे तो ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0। अब देखो यहां पर हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, a चाहिए और c चाहिए, b चाहिए, तीनों का मान चाहिए। अब ये तीनों का मान देखो समीकरण में कहां से होगा, x² का जो भी गुणांक है, मतलब a क्या कह रहा है, x² का गुणांक है, b है वो क्या है, x का गुणांक है, c है हमारा अचल पद है। तो यहां से हम देखेंगे इनका कि x² का गुणांक क्या है, 2, तो a का मान कितना आ रहा है, 2 हो गया। ऐसे x का गुणांक कितना है, 7 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -7 हो गई, ठीक है। तो b बराबर हो गया हमारे पास -7। तीसरा c का पद
अचर पद है c, तो इसकी वैल्यू 3 है। तो यहाँ पहले इनके मूल ज्ञात करेंगे कि मूल अगर काल्पनिक होगा तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, मूल वास्तविक है तो हमें इनको निकालना है। तो देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b हमारे पास कितना है, -7 है, तो -7 का स्क्वायर करेंगे, -4। a की वैल्यू देखो कितना है 2, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू कितनी है 3, ये c की वैल्यू रखिए 3, ठीक है। अब यहाँ पर आप 7 का स्क्वायर देखो, माइनस और माइनस मतलब स्क्वायर क्या कहता है, आपस में वो संख्या गुणा हो रही है, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, सॉरी माइनस माइनस जब मल्टीपल होते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और 7 का 7 से मल्टीपल किया कितना हो गया, 49 हो गया, ठीक है। अब -4 8 8 24, तो माइनस इसमें से 24, तो वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 25। तो मतलब जो डी की वैल्यू है वो क्या निकल कर आ रही है, 25 आ रही है। तो डी की वैल्यू अगर 25 है तो मतलब क्या हो गया, धनात्मक है, डी 0 से अधिक है। अब 0 से अधिक है तो मूल क्या होंगे, उनके वास्तविक होंगे, तो इनके हम मूल ज्ञात करेंगे, और मूल ज्ञात हमें इस सूत्र के द्वारा करना है, ठीक है। तो यहां देखो आगे हल करते हैं इसको। हमने देखा अभी b माइनस x बराबर, ठीक है। यहां b की वैल्यू कितनी है, माइनस के साथ, तो ये माइनस का साथ है, प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac d बराबर होगा, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, जो इसकी वैल्यू हमने निकाली कितनी आई हमारे पास 25, तो यहाँ हमने रखा 25, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप 2 का 2 हो गया, मल्टीपल a है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, अब इसको हल कर लेंगे। अब देखो माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, तो यहाँ हो गया 7 प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई है 25, और 25 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे, वर्गमूल करेंगे, तो कितना आ गया 5 हो गया, बट्टा हो गया 4, ठीक है। अब देखो यहाँ एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो धनात्मक चिन्ह या प्लस लेने पर, प्लस लेने पर, अब प्लस लेंगे तो ये प्लस का 5 होगा, तो 7 प्लस 5 बट्टा 4, यानी कितना आया मूल 3। ऋणात्मक लेने पर, जैसे ही ऋणात्मक लेते हैं तो 7 माइनस 5 हो गया, 7 माइनस 5 बट्टा 4। अब यहाँ पर कितना आ गया 2 बट्टा 4, यानी कितना हो गया 1 बट्टा 2। अतः इसके मूल होंगे, अतः मूल होंगे, मूल वास्तविक है, और मूल क्या होंगे, एक तो 3 और एक 1 बट्टा 2, तो 3 हो गया 1 बट्टा 2 हो गया। ये मूल क्या होते हैं मैं आपको सब बता देता हूं कि जैसे ही आप ये मूल, तो ये वास्तविक है, जहां जहां पर x की वैल्यू है, जहां x है वहां पर ये आप 3 रख के चेक करोगे तो पूरी समीकरण की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। पूरी समीकरण में जहां x है वहां पर 1 बटा 2 मान रखोगे तो पूरी समीकरण की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। एक समीकरण का मान मैं रख के आपको दिखाता हूं। समीकरण हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो हमारे पास मूल 3 आया और एक आया 1 बटा 2, तो पहला मूल 3 रखते हैं, तो 2, और जहां x वहां रखेंगे 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, -7 इंटू 3 प्लस 3 बराबर 0। अब इसका मान इसके बराबर हो जाएगा, जो चेक कर लीजिए आप, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 हो गया, यहाँ पर -7 21 और प्लस का 3। अब देखिए आप 18 भी प्लस का 3 भी प्लस का 21 हो गए, और -21 वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर मूल का मतलब ये हुआ कि अगर उसे जो भी मूल आ रहे हैं उन समीकरण में उसका अगर मान रखेंगे तो उनकी वैल्यू क्या निकल कर आ गई 0 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए आप,
पहले हम निकालेंगे इनका मूल निकालिए, ठीक है। तो दूसरे समीकरण हमारे पास है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो पहले देखो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, b की वैल्यू क्या आ गई, जब x के गुणांक में कोई भी नहीं है तो हमेशा क्या मानेंगे 1, और ये आ गया हमारे पास c की वैल्यू, ठीक है। अब d बराबर मूल बराबर हमारा हो जाएगा b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4, a की वैल्यू कितनी आ रही है 2, c की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 4। तो यहाँ माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। अब यहाँ देखिए आप -4 और 2 को गुणा किया तो -8, और -8 को जब -4 से गुणा किया तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है जब गुणा होता है। तो 4 चौक 16 दूनी 32, ये प्लस का हो गया, ठीक है। तो 1 भी प्लस का और 32 भी प्लस का, यानी कितना हो गया 33, ठीक है। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 33 आ रही है। तो d की वैल्यू प्लस में है, प्लस में तो मूल वास्तविक होंगे, लेकिन क्या होंगे भिन्न होंगे। तो अब ये मूल वास्तविक है, इसलिए हम क्या करेंगे इस सूत्र में श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र के अंदर इसका मान रखेंगे और हल करेंगे। अब d हमारे पास कितनी आई है 33 आ गई है, ठीक है। तो 33 को हम मान रख के हल करते हैं। देखो यहाँ पर हमें लिखा है -b, ठीक है। अब b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, तो यहां रखेंगे 1, ठीक, प्लस माइनस, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पूरी हमारे कितनी आई है 33, रूट बट्टा 2a, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, तो 2 इंटू 2, ठीक। अब आप यहां पर देखोगे कि ये आपका क्या माइनस का है, ठीक है। अब एक बार तो ये देखो ये आपकी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो रूट के अंदर रहेगी। तो इस संख्या को जैसे हम हल करेंगे -1 प्लस रूट 33 बट्टा 4, एक मूल तो आपका ये हो गया जब आपने धनात्मक चिन्ह लिया है। तो दूसरा हम क्या लेंगे ऋणात्मक चिन्ह। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर हमारे पास क्या हो जाएगा -1 और माइनस रूट 33 बट्टा 4, ये इसका दूसरा मूल हो गया, ठीक है। तो पहला मूल और दूसरा मूल, तो बाद इनके जो मूल होंगे वो आपके ये होंगे, ये धनात्मक चिन्ह लेने पर और ये आपका ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। अगला क्वेश्चन आपका देखो आपकी समीकरण दे रखी है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4 रूट 3 और c की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 होगी, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए आप इसको, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4 रूट 3 और c की वैल्यू 3। तो देखो यहाँ पर पहले d ज्ञात करेंगे, तो d बराबर होता है हमारा b² माइनस 4ac। अब b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 रूट 3, तो यहाँ रखेंगे 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का 4 हो गया। a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 3 है। हल करेंगे तो देखो यहाँ पर जब इनको हल करेंगे 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3, ठीक है। अब 4 को 4 से मल्टीपल किया तो 16 हो गया, रूट 3 को रूट 3 से किया तो रूट 9 हो गया, और रूट 9 क्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या, और 9 पूर्ण वर्ग संख्या, तो यहाँ वर्गमूल क्या निकल कर आया 3। तो 16 को 3 से मल्टीपल किया कितना आ गया 48 हो गया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 48, ठीक है। -4 चौक 16 और 3 48, प्लस और माइनस कैंसिल, यानी क्या आ गया 0। जब d की वैल्यू 0 आती है तो क्या मैंने बताया था आपके मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे और
समान होंगे तो उसके भी मूल क्या है आपके वास्तविक है, इसलिए इसको आगे हल कर लेते हैं। डी की वैल्यू क्या निकल कर आ गई हमारे पास 0 निकल कर आ गई। समीकरण है हमारे पास 4x² 4√3x प्लस 3, तो डी की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है 0। ठीक है, तो यहां पर अब देखेंगे सूत्र है हमारा x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी लिख देते हैं यहाँ पर सीधा, और 2a एक ये सूत्र होगा, इसमें वैल्यू रखेंगे, माइनस का माइनस रहेगा b हमारे पास क्या है 4√3 प्लस माइनस डी हमारे पास क्या निकल कर आया था 0 निकल कर आया। ठीक है, 2 एक की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो -4√3 बट्टा क्या हो गया आपके 4 से ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास बचेगा √3 बटा 2, ये आपके 0 यहाँ पर तो मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे, तो मूल क्या होंगे -√3 बटा 2, दूसरा भी माइनस का √3 बटा 2, ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे मूल वास्तविक हो जाएंगे, क्योंकि 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ये आपका क्या हो गया हल हो गया। तो इस समीकरण के जो मूल होंगे वो क्या होंगे माइनस के √3 बटा 2, मैंने कहा 0 आ रहा है मूल, तो दोनों मूल क्या होंगे आपके समान होंगे। अगला है लास्ट इसका, पहले हम वही करेंगे मूल याद करेंगे, तो मूल याद करेंगे तो मूल देखो हमारे पास क्या है, समीकरण देख लीजिए पहले 2x² प्लस x प्लस 4 ये समीकरण दे रखी है, तो a की वैल्यू b और ये c। ठीक है, अब यहां मैंने कहा गुणांक कुछ नहीं है तो हमेशा क्या मान के चलेंगे 1, तो देखो यहां पर d बराबर b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया -4, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू क्या है 4, तो मल्टीपल करिए देखो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ हो गया 4 चौक 16 और माइनस 16 और 32 माइनस का 32, अब यहाँ प्लस का 1 है 32 माइनस का, तो यहाँ क्या निकल कर आ गया माइनस का 31, डी की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस के 31। तो मैंने आपको कहा था कि जब डी की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है ऋणात्मक आ जाती है, यानी 0 से कम होती है, 0 से कम होती है मतलब ऋणात्मक है तो मूल क्या होंगे उसके काल्पनिक होंगे, मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे, तो इसको आगे निकालने की जरूरत नहीं है। जब मूल काल्पनिक हो जाए तो आगे कारण उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, तो मूलों का इनमें क्या है कोई अस्तित्व नहीं है।